तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है मेरी ग्रुप वन की फैकल्टीज़ के बारे में बताऊंगा, साथ साथ सजेस्ट करूंगा मेरे क्या रिकमेंडेशन रहेंगे, कौन सी फैकल्टी आपको चूज़ करनी चाहिए ग्रुप वन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो नवंबर 24 का अटेम्प्ट भी शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ज़रूर इसको एंड तक देखना, आपको काफ़ी सारा जो है इसके अंदर से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड मैं मेरी फैकल्टीज़ के बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पेपर नंबर वन के साथ में। पेपर वन आपका जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर रहता है, उसके लिए जो है पहले ओल्ड स्कीम में जो है दो अकाउंट्स रहते थे। अकाउंट्स एक ग्रुप वन में रहता था, ग्रुप टू में जो है एडवांस अकाउंट्स रहता था। तो मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे नवंबर 23 में। एंड वहाँ पे जो है मैंने दो फैकल्टीज़ को इसके लिए चूज़ किया था। एक तो मैंने अकाउंट्स के लिए ग्रुप वन में जो आता था वो प्रवीण शर्मा सर को मैंने चूज़ किया था, अपनी क्लासेस उनसे मैंने लिए थे। और दूसरा ग्रुप टू के अंदर जो एडवांस अकाउंट्स आता था उसके लिए मैंने अभिषेक जावरे सर के जो है क्लासेस यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है, क्योंकि अभी एक ही सब्जेक्ट रहा है एडवांस अकाउंट्स का, तो मैं यहाँ पे आपको अगर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा किसी फैकल्टी की, तो वो मैं दूंगा प्रवीण शर्मा सर की। प्रवीण शर्मा सर के यहाँ पे मैं रिकमेंड इसके लिए करूँगा क्योंकि सर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और सर को एग्जैक्टली पता है कि बच्चे को कहाँ पे डाउट आएगा, कहाँ पे उसको दिक्कत आएगी। तो काफ़ी अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको जो है वो हर एक कंसेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको जो है मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट वगैरह इतने आएंगे नहीं अगर आप उनके क्लासेस करोगे। तो यहाँ पे प्रवीण शर्मा सर के साथ आप जाने का सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कंसिडर करने के लिए, वो ये है कि उनके जो क्लासेस का प्राइस है थोड़ा सा मेरे को कंपैरेटिवली हाई लगता है, क्योंकि अभी मर्ज हो गया और एक ही अकाउंट से, तो थोड़ा ऑल ओवर सारी फैकल्टीज़ का प्राइस बढ़ा ही है एक, अगर आप सब्जेक्ट का देखोगे तो उस हिसाब से। लेकिन आप बाकी फैकल्टीज़ को एक तरफ रखोगे और प्रवीण शर्मा सर को एक रखोगे तो उनकी क्लासेस थोड़े से आपको महंगे मिलूंगा। कि अगर आपको प्राइस का कंस्ट्रेंट है, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने क्योंकि उनसे क्लासेस किए, और मैंने भी जब उनके क्लासेस लेने का डिसीजन लिया था तो प्राइस मेरे लिए एक कंस्ट्रेंट था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने सोचा कि मैं इनके ही क्लासेस कर लेता हूँ। बट मैं आपको ये यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि प्राइस आपके लिए कंस्ट्रेंट है, और जो कि पैसा आप खर्चा कर रहे हो तो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि आप बाकी फैकल्टीज़ की तरफ भी जो है कंसिडर कर सकते हो उनको लेने का। क्योंकि मेन आपके कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप अगर आपका अटेंशन पूरा 100% है क्लास में, अगर आप फोकस्ड हो पूरी तरीके से, तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी फैकल्टी ऐसे होगी जो कि पढ़ा नहीं पाएगी सही से। फैकल्टी सब अच्छे से पढ़ा देंगे, आपको कंसेप्ट वगैरह मेरे ख्याल से सब क्लियर करवा देंगे, लेकिन जो एक मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि अपना अटेंशन थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, इधर उधर होता है। तो इसके लिए अपने को जो है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है, और फिर अपन फैकल्टी के ऊपर जो है बोल देते हैं कि फैकल्टी अच्छी नहीं थी, कोई और ले लेता है। तो थोड़ा ये कि मेरे को पॉइंट लगता है। अगर आप कोई दूसरे फैकल्टी का मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ तो आप जय चावला सर को कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि अभी उन्होंने अपने जो हाल ही में नया सिलेबस आया तो उसके अंदर कुछ न्यू पार्ट आया हुआ है, जो कि मेरे टाइम पे नवंबर 23 के अटेम्प्ट में कवर नहीं करवाया गया था, क्योंकि वो था ही नहीं, तभी एप्लीकेबल ही नहीं था। तो वो जो अभी एप्लीकेबल है वो जय सर ने फ्रीली अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। मैं वो लेक्चर्स देख रहा हूँ, और मेरे को उनके भी जो सिखाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। हर एक चीज़ वो डिटेल में दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा प्राइस भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है प्रवीण शर्मा सर से। और इतना मेजर मेरे को डिफरेंस भी नहीं लगा कुछ उनके पढ़ाने में। तो एक्स्ट्रा अगर आप पे कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं लगा इतना एक्स्ट्रा आपको एज सच मिल रहा है। मतलब उतना आपको अगर 2-3 हज़ार रुपये वगैरह एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 2-3 हज़ार रुपये यार अपन अपन स्टेशनरी वगैरह में भी खर्चा करके वो हो जाता है। तो जय चावला सर को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इतना प्राइस का कंस्टेंट नहीं होता है, वैसे मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में प्राइस को लेगा, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है क्लासेस लेने से पहले देखनी पड़ती है। नंबर ऑफ लेक्चर्स, अगर आप GD PD ले रहे हो तो नंबर ऑफ लेक्चर्स, टाइम कितना लगेगा वो भी मैटर करता है। फिर टेस्ट वगैरह फैकल्टी ले रहा है नहीं ले रहा है। अब जब मेरे नवंबर 23 के जो मैंने प्रवीण शर्मा सर का जो है क्लासेस किया था, तो उसके अंदर बोला गया था टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन मैंने एक भी टेस्ट उधर एल्डाइन एल्डाइन करके उनकी कंपनी है, उनके तरफ से उन्होंने एक ऐप बना के रखा है, उसके अंदर मैंने एक भी टेस्ट मेरे को देखने को नहीं मिला। MCQ टेस्ट आते थे, लेकिन तब MCQ अपने को एप्लीकेबल नहीं थे। एक आध दो MCQ टेस्ट हुए रहेंगे, या फिर हुए रहेंगे तो MCQ बेस्ड थे। कोई क्वेश्चन पेपर प्रॉपर कोई टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर उनके ऐप पे डाला गया है ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला था। तो कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं आया था। तो एक थोड़ा सा वो मेरे को वहाँ पे लगा कि टेस्ट बोला गया था लिए जाएंगे, लेकिन नहीं लिए गए। तो वहाँ पे एक मेरा थोड़ा सा लगा। तो इसके बाद हम लोग आए थे हमारे दूसरे पेपर की तरफ, जो कि आता है लॉ का पेपर। एंड लॉ के पेपर के अंदर हमने
जो है लिया था नन अदर देन शुभम सिंगल सर को। शुभम सिंगल सर को हमने चुना था, उनके क्लासेस मैंने किए थे। यहाँ पे थोड़ा गला मेरा ख़राब से थोड़ा सा बेयर कर लेना। तो यहाँ पे जो है शुभम सिंगल सर के क्लासेस मैंने यहाँ पे किए थे। एंड लॉ में उन्होंने काफ़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमको जो है अपने रेगुलर बैच के थ्रू जो है दिलवाई, और उसके अंदर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। सर ने एकदम मक्खन तरीके से सारा कुछ एकदम अच्छे से करवा दिया। सेक्शन नंबर जो है मतलब एफर्ट लाइक फाउंडेशन में जब अपन रहते तो अपन सेक्शंस वगैरह नहीं करते, तो अपने को लगता है कि यार अपने को इंटर में कैसे होंगे, बट ट्रस्ट मी एकदम नेचुरली एकदम फ्लो ही ऐसा सर बनाते हैं क्लास में कि तुमको सेक्शन नंबर एक्स्ट्रा लाइक तुमको एफर्ट टाइम डाल के तुम रट रहे हो सारे सेक्शन की लिस्ट बना करके, वैसा करना ही नहीं पड़ता है। वो नेचुरली तुम्हारे मेमोरी में फिट हो जाते हैं कि भाई ये इसका ये सेक्शन है, इसका ये सेक्शन नंबर है, इसका इस सेक्शन नंबर के अंदर ये प्रोविजन है, ये बातें उसके अंदर लिखी गई है। वो सारा नेचुरली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस ही सर ऐसा अपने क्लास में बनाते। सर कोई भी ऐसे स्पेशली लिस्ट नहीं लिखवाते कि ये सेक्शन है उसको याद करो 10 बार लिखाएंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करते। वो फ्लो ही सर ऐसा बनाते कि नेचुरली तुम्हारे दिमाग में एफर्टलेसली वो सारे सेक्शन नंबर्स वगैरह सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो ये एक मेरे को उनका जो क्लास करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अगेन मैंने जैसे बोला, सारी फैकल्टीज़ किसी भी फैकल्टी का तुम क्लास ले लो, कंसेप्ट हर एक आज की डेट में सब कंसेप्ट पे ही फोकस करते हैं। लॉजिक सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, हर एक प्रोविजन के पीछे आपको एग्जांपल वगैरह देते हैं कि ये ऐसा ऐसा एग्जांपल है। किधर अगर कोई रिपोर्ट वगैरह आपको दिखानी होती तो वो भी क्लास में सर रिपोर्ट वगैरह भी दिखाते हैं। एंड एमसीक्यू टेस्ट वगैरह क्लास में लेते हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं लॉ में, तो वो एमसीक्यू टेस्ट वगैरह क्लास में ही लेक्चर के ड्यूरेशन में ही एंड में वो ले लेते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस भी वो करवाते हैं। एक जो सबसे मेरे को अच्छी बात लगती है सर की, अगर आप बाकी मार्केट में किसी भी फैकल्टी के क्लासेस लोगे ना, तो आपको 5 से 6 मॉड्यूल आपके हाथ में थमा दी जाएगी। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, फिर इन तीनों मॉड्यूल की एक समरी बुक दे दी जाएगी आपको, एक क्वेश्चन बैंक दे दी जाएगी, 5 बुक तो यहीं पे हो गई। भाई इतना बर्डन बच्चा करेगा क्या, ऑलरेडी उसके पास इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो कि वो यूज़ नहीं करता, ठीक है, 5 आपने दे दी, तो उसके ऊपर एक अलग सा थोड़ा सा स्ट्रेस बन जाता है कि भाई इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या। तो शुभम सर के इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 2 बुक्स आपको मिलेगी, ठीक है। एक 200 पेज की आपको समरी बुक मिलेगी जो कि आपके लिए मोर देन इनफ है, सारा कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है। और मैं सही में मतलब तरस रहा हूँ कि मेरे को कोई नए सिलेबस वाली बुक दे दे उनकी 200 पेज वाली। उन्होंने गिव अवे का फॉर्म निकाला था, मैंने भरा था, ये उम्मीद करके मिल जाएगा, बट ठीक है नहीं मिला, वो अभी तक मेरे को पता नहीं है क्या किया उनका। लेकिन उनकी जो 200 पेज की बुक, मतलब बोलने का मेरा ये मतलब है कि वो 200 पेज की बुक बहुत ज़्यादा काम की आती है भाई, उतना कर लोगे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हर एक चीज़ें सर ने कवर की हुई है, काफ़ी कंसाइज करके चीज़ों को जितना रिलेवेंट है उतना रखा है उसके अंदर सर ने। 200 पेज की बुक आती है, वो एक मिलती है, और दूसरी आपको क्वेश्चन बैंक मिलती है जो कि इनफ है। बस ये 2 बुक आप लॉ के लिए रिफर कर लो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी किसी फैकल्टी के लोग हैं 5 से 6 बुक देंगे, 3 मॉड्यूल, फिर वो 3 मॉड्यूल का समरी। अब जब समरी एट द एंड अपने को रिफर करनी है, तो वो 3 मॉड्यूल क्यों दे रहे हो। वो 3 मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारी जगह छोड़ दी जाएगी, वहाँ नोटिंग करवाई जाएगी। शुभम सर भी क्लास में नोटिंग करवाते हैं। शुभम सर के अगर मैं एक बार क्लास का फ्लो बता दूं कैसे रहता है, तो मैंने उनका लेक्चर किया, ठीक है, लेक्चर हुआ, लेक्चर होने के बाद वो गूगल ड्राइव पे अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड करते हैं, वो हमको घर पे बनाने होते हैं। लाइक मेरे टाइम पे ये फ्लो था, मेरे को नहीं पता इस बैच में वो क्या करेंगे। तो वो हमको फिर नोट्स खुद से हैंड रिटन बनाने पड़ते। वो जैसे ही हम लोग बना देते, उसके बाद कुछ 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने होमवर्क के लिए दिए हुए रहते, वो हमको जो है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए करने होते। और अगले दिन आकर के फिर वो जो पिछली क्लास में किया था उसका रिवीजन करवाते हैं। रैंडमली कोई भी सेक्शन नंबर वगैरह आपको पूछ लेंगे, ये देखने के लिए आपको याद है नहीं है। एमसीक्यू की टेस्ट वगैरह भी आपके वो क्लास में ले लेते हैं, एमसीक्यू क्विज उनकी रहती है, वो आप पे ले लेते हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा अच्छा एकदम फ्लो रहता है उनका, 2 बुक रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इजीली जो है कुछ एकदम लोड नहीं आपको लेना पड़ता, सब वो हैंडल कर लेते हैं, बस आपको क्लास में आके बैठ के अटेंड करना है। इन शॉर्ट शुभम सर के अलावा मैं और कोई रिकमेंडेशन आपको करूँगा नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए भाई कोई और रिकमेंडेशन है तो और कोई रिकमेंडेशन दो। मेरे को 2 ऑप्शन चाहिए, मेरे को खुद से चूज़ करना, तो आप दर्शन खरे सर को कंसिडर कर सकते हो, बट उनके इसमें ये हो जाएगा कि 5 से 6 बुक आ जाएगी, थोड़ा और उनका बाकी सारी चीज़ों में भी रहता है लाइक, ठीक है। तो मैं एक उनका रिकमेंडेशन दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है कि भाई 2 ऑप्शन चाहिए, मैं खुद चूज़ कर लूँगा, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग अगले पेपर की तरफ, अगले पेपर की बात करेंगे हम लोग, तो टैक्स का पेपर आता है। ग्रुप 1 में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है आपके, एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। टैक्स के अंदर 2 पार्ट आते हैं, आईडीटी एंड डीटी, आपका जीएसटी और इनकम टैक्स आता है। सबसे पहले मैं आईडीटी की यहाँ पे बात करूँगा। आईडीटी के अंदर मैंने विशाल सर को यहाँ पे जो है उनके क्लासेस किए थे, विशाल भट्टर सर। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा इधर उधर हो जाता है तो समझ लेना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह नाम वगैरह तुमको मिल जाएंगे। विशाल भट्टर सर, ठीक है। तो विशाल सर के यहाँ पे मैंने जीएसटी के क्लासेस किए थे। अगेन इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को डिटेल में करवाई, सारा कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी ये लोग क्लास में करवाते थे सर अपने, मतलब जैसे कुछ भी होता था तो चार्ट वगैरह बना दिया, क्वेश्चंस वगैरह राइटिंग वगैरह आपकी जो है क्लास में ही हो जाती थी।
इन डिटेल आपको सारी चीज़ों का लॉजिक वगैरह बताया जाता है कि भाई ये एक्ट क्यों लाया गया है, उसके बाद आपका वो प्रोविज़न क्यों वहाँ पे लाया गया है, सारा कुछ आपको जो है अच्छे से वहाँ पे समझाया जाता था। काफ़ी अच्छे सर के क्लासेस मेरे को लगे जीएसटी के। एंड जीएसटी मैंने सिर्फ उन्हीं का देखा था और कोई ऑप्शन भी मेरा उस टाइम पे मैंने देखा वगैरह नहीं था, उनको ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जीएसटी के लिए आप विशाल सर के क्लासेस को कंसिडर कर सकते हो। अगेन जितने भी मैं यहाँ पे फैकल्टीज़ के नाम बोल रहा हूँ, आप एक बार उनका डेमो लेक्चर देख लेना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। बट मेरे को नहीं लगता आप किसी भी फैकल्टी को चूज़ करो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आईडीटी की हमने बात कर ली विशाल सर की। अभी हम लोग डीटी के बारे में बात करें तो डीटी के अंदर जो है मैंने डीटी के क्लासेस परचेज ही नहीं किए थे अभी तक। जितने भी मैंने क्लासेस बताए वो मैंने परचेज किए थे अपने पैसे से। डीटी के क्लासेस मैंने अपने पैसों से परचेज नहीं किए थे। डीटी के क्लासेस हुआ ये था कि मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो यूट्यूब पे मेरे को सिद्धार्थ सुराना सर उनका चैनल मिल गया। उनके चैनल पे उन्होंने सारा कुछ जो है फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करके रखा था नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब नवंबर 23 के बाद अब काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आ गए, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ गए, सिलेबस न्यू स्कीम आ गई है, तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है। तो आपको तो उनका बैच परचेस करना पड़ेगा। बट मैंने उनका बैच किया था। जितना भी डीटी मेरे को आता है वो उन्हीं की वजह से आता है। उन्हीं के मैंने लेक्चर्स देख के यूट्यूब पे सीखा था, समझा था। रेगुलर बैच उन्होंने अपनी यूट्यूब पर डाली हुई थी तो मेरे को खरीदने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो मैं आपको भी सिद्धार्थ सुराना सर उनका जो है क्लासेस रिकमेंड करूंगा फॉर डीटी। इनकम टैक्स का लॉजिक वो आपको बताएंगे, हर एक चीज़ का कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी आपको पूरी रहेगी। लॉजिक सर का मेन फोकस रहता है कि लॉजिक बच्चे को अच्छे से पता रहना चाहिए। हर एक प्रोविजन का क्यों लाया गया, सारा कुछ आपको लॉजिक के साथ एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा। कोई भी आपको अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे मैं काफ़ी सारे पीडीएफ्स, काफ़ी सारे नोट्स वगैरह डालता हूँ। हाल ही में हमने एलएलपी एक्ट भी शूट किया हुआ है। एलएलपी एक्ट का रिवीजन मैंने बनाया हुआ है। 30 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा एलएलपी एक्ट हमने कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है चैनल पे भी मिल जाएगा, उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 30 मिनट्स के अंदर पूरा एलएलपी एक्ट यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करना चैनल को, पसंद आया रहेगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई भी दिक्कत रहेगी आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। See me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye